हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव ग्रुप सुचेता कुमारी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे कि अब गणेश चतुर्थी है, सभी अपने घर गणपति बप्पा को लेके आ रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने थोड़ी एक कोशिश की है, एक इजी और सिंपल ड्राइंग। कि आजकल जैसे बच्चों में भी क्रेज़ है काफ़ी ड्राइंग करने का, कि जैसे कोई फेस्टिवल आया है तो उसी के लिए ड्राइंग करें। तो इसमें ये है कि मतलब गणेश जी शिवलिंग के साथ बनाए हैं, कि किस तरीके से आप सिंपल, इजी और एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक अपनी कोशिश की है। इसी तरीके से आप भी गणेश जी के डिज़ाइंस और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और जैसे कि ये शिवलिंग बनाई जा रही है अभी, और उसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए दिखेगा, और कैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ है। इसमें दिखाया है शिवलिंग के साथ गणपति बप्पा जी को, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे कि माँ, पिता और पुत्र का मेल है ये, कि किस तरीके से दोनों अलग अलग होते हुए भी एक है। और जैसे कि आपको डिज़ाइन दिखाया जा रहा है और हाईलाइट किया जा रहा है। एक पहले सिंपल ड्राइंग क्रिएट की, फिर उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करी है, जिससे कि एक डिज़ाइन उभर कर आएगा। और इसी तरीके से प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अपना साथ मुझसे मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू। सो एन्जॉय द वीडियो। इसी ड्राइंग से रिलेटेड ड्राइंग करने के साथ साथ एक गणेश जी की कथा शुरू करेंगे। जैसे कि आप बहुत से लोगों को पता होगा गणेश जी का जन्म कैसे हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हम गणेश जी की जन्म कथा की स्टोरी इन शॉर्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और किस प्रकार उनको गणेश जी मतलब सर जो है उनका गजानन हाथी का रूप कैसे मिला। एक समय की बात है, शिवजी महाराज जो थे अपनी तपस्या में लीन थे। वहीं दूसरी तरफ पार्वती जी अपने अपने नहाने की तैयारी कर रही थी। अब उन्हें एक चिंता हुई कि मैं अगर स्नान करूंगी और यहाँ पर कोई है भी नहीं, कि द्वारपाल ही हो, और अगर मेरे स्नान करते समय कोई आ गया, सीधा ही अंदर आ गया, दरवाज़े पर द्वारपाल ही नहीं मिला, तो कौन रोकेगा, और उस किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं स्नान कर रही हूँ। अब उन्होंने बहुत देर तक सोचा, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कुछ उपाय करती हूँ। अब उन्होंने क्या किया, नहाने से पहले जो उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया था, उस उपटन को जो रगड़ कर घिस कर अपने शरीर से निकाला। अब उस उपटन से उन्होंने एक प्रतिमा तैयार की, एक छोटे से बालक की प्रतिमा। अब उस बालक को बनाने के बाद उसमें उन्होंने, पार्वती जी ने जो है प्राण दे दिए। अब जैसे ही उन्होंने प्राण दिए तो उनके समक्ष एक बड़ा ही सुंदर बालक जो है आ गया, उपस्थित हो गया। अब उन्हों को क्या था, अब उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि बेटा आप द्वार पे खड़े हो जाओ, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश है, और तुम्हें तुम्हारी माँ एक आज्ञा दे रही हैं कि अगर कोई द्वार पर कोई भी जिसको तुम जानते नहीं हो आए और मैं अंदर स्नान कर रही हूँ तो मेरी आज्ञा का पालन करना, तो उसे अंदर आने मत देना, प्रवेश करने मत देना। इतना कहने के बाद गणेश जी जो हैं द्वार पर चले गए और एक द्वारपाल का अपना रोल निभाने लगे। उसके बाद पार्वती जी अपना अंदर स्नान कर रही थी। अब पार्वती जी को पता नहीं था कि बीच में अगर शिवजी महाराज आ गए तो उनको अंदर आने देना है या नहीं। उन्होंने ये चीज़ गणेश महाराज को बताई ही नहीं। अब इसी समय पे जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, द्वार पर जो है शिवजी जी आए। अब शिवजी
सीधे अंदर घुस रहे थे, लेकिन वहीं पर गणेश जी ने रोक दिया। अब गणेश ने बोला कि आप अंदर सीधे कहाँ चले जा रहे हो। वे हंसने लगे कि बेटा बालक आप कौन हो। तो उन्होंने कहा अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूँ, मेरा नाम गणेश है। उन्होंने कहा तुम पार्वती के पुत्र हो। उन्होंने कहा हाँ। अब इतनी बात सुनकर वे हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी माता मुझे अंदर जाने से मना नहीं करेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे इस आज्ञा का पालन करने के लिए बोला है कि जिस समय मैं स्नान कर रही हूँ, चाहे कोई भी हो, उसे अंदर आने मत देना। तो मुझे कृपा करके आप माफ़ कर दें, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस पर शिवजी महाराज को थोड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने उस बालक को दोबारा समझाया, लेकिन बालक भी हठी था। हठी क्या करेंगे, अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। अब इस पर उसने गणेश महाराज ने अपने बोलेंगे जो पिता थे शिवजी जी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि गणेश जी को पता ही नहीं था कि शिवजी उनके पिता हैं। इतने पर अब शिवजी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सीधे ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब धड़ से अलग करने के बाद जैसे ही पार्वती को पता चला